दोस्तों सच बताऊं तो खेसारी लाल यादव लुट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या बात करता है यार। हाँ भैया, बहुत बड़ा वाला जुल्म हो गया खेसारी भैया के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मतलब ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाना गाने वाला सिंगर भैया खेसारी लाल यादव है। सही बात है। और इसी खेसारी लाल यादव के गायकी पे बैन लग गया है, मतलब रोक लग गया है कि अब भैया बस करो, अब गाना मत गाओ। असंभव, असंभव। हाँ भैया, सच में 5 करोड़ का हेरा फेरी है। और दिल्ली हाई कोर्ट खेसारी भैया को ये कहा है, भैया 30 सितंबर 2025 तक आपको एक भी गाना नहीं गाना है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। भैया खेसारी लाल यादव के साथ बहुत बड़ा वाला गेम हो गया रे बाबा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक गाना क्यों नहीं गा सकते हैं, और गा सकते हैं तो कैसे गा सकते हैं। आखिर 5 करोड़ का हेरा फेरी ये क्या है, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो खेसारी लाल यादव के गायकी पे रोक क्यों लगा है। तो आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में एकदम विस्तार से समझाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजे फन एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। चलो भैया, हम आपको शुरू से एवं विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। चलो भाई। ये बात है उस जमाने की जब 2021 हुआ करता था। हाँ, बीत गया। तो देखिए 2021 में खेसारी भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से अपना एक एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट में लिखा होता है खेसारी भैया 30 महीना के अंदर 200 गाना ग्लोबल म्यूजिक को देंगे और उसके बदले में खेसारी भैया 5 करोड़ रुपया ग्लोबल म्यूजिक से लेते हैं। अब देखो भैया, होता यह है कि खेसारी भैया 200 गाना के जगह पे 100 गाना भी पूरा नहीं करते हैं ग्लोबल म्यूजिक का, और दूसरे कंपनी से लगते हैं गाना गाने। आप लोग को तो याद होगा कि खेसारी भैया का बहुत सारा गाना बीच में 2022 में बहुत सारा गाना खेसारी भैया का ब्लॉक हो रहा था, डिलीट हो रहा था। रीजन आप लोगों को पता चला होगा कि ग्लोबल म्यूजिक स्ट्राइक मार के उस गाने को डिलीट और बंद करवा रहा है, जो खेसारी भैया दूसरे कंपनी से गाकर अपलोड करवा रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारा लफड़ा झमेला चल रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ग्लोबल म्यूजिक बहुत गलत है, ये है वो है, खेसारी भैया को परेशान कर रहा है, क्यों गाने पे स्ट्राइक मरवा के ब्लॉक करवा रहा है खेसारी भैया का हर गाना। तो खेसारी भैया उठे और कहे कि ग्लोबल म्यूजिक तुमको समझ में नहीं आता है, जाके खेसारी भैया FIR कर देते हैं ग्लोबल म्यूजिक पर। अब देखो, ग्लोबल म्यूजिक तो 5 करोड़ खेसारी भैया को दिया है और उसके बदले में उसको 200 गाना चाहिए खेसारी भैया से, लेकिन खेसारी भैया तो 100 गाना भी नहीं दिए हैं। तो पूरे सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए अदालत खेसारी भैया को यह कहा था, जब तक इसके बारे में सुनवाई होगा तब तक खेसारी भैया किसी भी कंपनी से गाना गा सकते हैं। और उसका नतीजा ये है कि खेसारी भैया का बहुत सारा गाना 2022 के बाद आया हुआ है अलग अलग कंपनी से। अब बहुत दिन इंतजार किया ग्लोबल म्यूजिक, उसके बाद से ग्लोबल म्यूजिक का दिन लौट गया है। खेसारी भैया केस को हार गए हैं और ग्लोबल म्यूजिक केस को जीत गया है। खेसारी भैया को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया आपने तो 200 गाना का वादा करके, मतलब एग्रीमेंट करके 5 करोड़ रुपया ले लिए और 100 गो गाना भी ग्लोबल म्यूजिक को नहीं दिए, कहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2022-23 तक मतलब एग्रीमेंट था ग्लोबल म्यूजिक से, खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबल म्यूजिक का था उतने दिन का एग्रीमेंट, लेकिन गाना 200 पूरा नहीं किए हैं खेसारी भैया। 30 महीना में 200 गाना पूरा करना था खेसारी भैया को ग्लोबल म्यूजिक का, तो खेसारी भैया पूरा नहीं किए हैं। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट खेसारी भैया को कहा है, भैया आपका डेट बढ़ा के 30 सितंबर 2025 तक कर दिया जाता है। आप 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक का 200 गाना कंप्लीट करा दीजिए, और इसके बीच में ये शर्त है कि आप किसी भी कंपनी के साथ एक भी गाना नहीं गा सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, फिल्म में गाना गा सकते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, कोई लाइव शो कर सकते हैं जिसमें गाना गाना होगा तो आप गा सकते हैं, लेकिन किसी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करके किसी भी कंपनी के लिए आप यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। 200 गाना 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद से आपको जो भी करना है करते रहिए। अब देखो, बहुत भारी वाला पहाड़ गिरा है ना खेसारी भैया पे। नहीं मतलब खेसारी भैया गाना पे गाना, गाना पे गाना, गाना पे गाना मतलब पेलते रहते हैं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाना खेसारी भैया गाते हैं, लेकिन अब खेसारी भैया गाना नहीं गा सकते हैं। हाँ, गाएंगे तो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक का गाना गाएंगे, नहीं तो किसी भी कंपनी से नहीं गाएंगे। और गाएंगे ही नहीं, ग्लोबल म्यूजिक के लिए गाना गाना पड़ेगा खेसारी भैया को, 200 गाना कंप्लीट करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर ग्लोबल म्यूजिक चाहता है, अगर ग्लोबल म्यूजिक खेसारी भैया को बकस देता है कि जाओ खेसारी जी लो अपना जिंदगी, तब खेसारी भैया किसी भी कंपनी के साथ गाना गा सकते हैं। अर्थात ग्लोबल म्यूजिक के बिना परमिशन के खेसारी भैया किसी भी कंपनी के लिए एक भी लाइन
गाना नहीं गा सकते हैं। अब देखिए खेसारी भैया का जो भी गाना आएगा वो सब ग्लोबल म्यूजिक से ही आएगा। और एक बात आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि इसमें ग्लोबल म्यूजिक को विलन और खेसारी भैया को हीरो समझने का कोशिश मत करिएगा। ग्लोबल म्यूजिक अपने नियम अनुसार काम कर रहा है। ग्लोबल म्यूजिक 5 करोड़ रुपया जब 200 गाना के लिए दिया है खेसारी भैया को, तो खेसारी भैया को भी तो देना चाहिए 200 गाना कंप्लीट करके। भैया अब खेसारी भैया 200 गाना कंप्लीट नहीं किए तो इसमें ग्लोबल म्यूजिक का क्या दोष है? इसमें ग्लोबल म्यूजिक वाला विलन नहीं है, खेसारी भैया का यहाँ पे गलती है। अगर खेसारी भैया 200 गाना 30 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिए होते तो खेसारी भैया आजाद हो गए होते। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हमको बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा सिर दर्द कर रहा है, छाती दर्द कर रहा है। रात के 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करिए यार प्लीज। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।